अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक। और जो आज का हमारा व्लॉग है वो बेसिकली इंफॉर्मेटिव है। इट इज़ बेसिकली टॉपिक है कि हाउ टू मेक पाकिस्तान ग्रेट अगेन। देखें आजकल जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, जैसे जैसे आप देख सकते हैं कि आपका इन्फ्लेशन बढ़ रही है, आपका डॉलर जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। और अगर आप डॉलर लेने मार्केट में जाते भी हैं तो आपको डॉलर जो है वो रिसीव नहीं होता, आपको मिलता नहीं है। तो ये हालात इस वक्त जो हैं ये हमारे जो हैं ये बेहतर कैसे कर सकते हैं हम। जैसे कि हमारे यहाँ पे काफ़ी पार्टीज़ हैं और उनके दरमियान जो भी मसले मसाइल चल रहे हैं, जब तक वो सॉर्ट आउट नहीं होंगे हमारे मसले ऐसे ही चलते रहेंगे। क्योंकि जब आपकी जो आपकी पॉलिटिक्स वगैरह ये सारे स्टेबल ना हो तब तक आपका जो निज़ाम है वो चल नहीं सकता, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और जैसे कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर अब हमारे नए जो फाइनेंशियल हमारे मिनिस्टर साहब हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने जैसे कि कहा है कि जी डॉलर 180 से 200 के दरमियान होना चाहिए, लेकिन उस रेट पे आना बहुत मुश्किल है। अगर आ जाता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं आता तो बहुत मुश्किल है हमारे मुल्क के लिए कि ये ऐसे ही चलता रहे, क्योंकि महंगाई जो है ये बहुत ज़्यादा हो गई है और कोई अंदाज़ा नहीं हो रहा कि कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और जैसे कि आप इस चीज़ को समझते हैं कि आपका जो डॉलर है वो काफ़ी चीज़ों से रिलेटेड है, जैसे कि पेट्रोल जो है वो किसी चीज़ों से रिलेटेड है। हर चीज़ का एक साइकिल होता है। जैसे कि आप कह लें कि अगर डॉलर बढ़ेगा तो आपकी हर चीज़ महंगी होगी, आपकी इंपोर्ट में, आपकी एक्सपोर्ट पे, हर चीज़ पे उसका मसला, उसका इफ़ेक्ट आएगा। और अगर पेट्रोल आपका हाई होता है उससे उसके क्या मसले मसाइल होते हैं। अब आप देख लें पेट्रोल से आपकी ट्रांसपोर्टेशन फ़र्स्ट ऑफ ऑल महंगी हो जाती है। और कितने काम आपके आजकल के वक्त के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में हो रहे हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम हो गया, उसके अंदर आपने कोई चीज़ मंगवानी है, देनी है, वो पेट्रोल के थ्रू गाड़ी चलनी है, जानी आनी है। ट्रांसपोर्टेशन जहाँ पे आपकी महंगी हो जाए उधर ये मसले मसाइल होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इस टाइम हमारे पाकिस्तान के अंदर ऊबर ने भी काम करना बंद कर दिया है। सिर्फ आपकी दो यहाँ पे मेन ऐप्स जो चल रही हैं वो करीम चल रही है और दूसरी इनड्राइवर चल रही है, जैसे कि व्यूअर्स को खुद ऑलरेडी पता है। तो ये महंगाई की वजह से है सिर्फ, और आम बंदा भी जो है इसके दरमियान फंस जाता है। जो बेचारा एक आम बंदा एक बाइक के अंदर पेट्रोल डलवाता था लीटर का, वो बेचारा आधा लीटर का डलवाता है, जहाँ पे उसकी 2 दिन चलती थी वहाँ पे 1 दिन चलती है बाइक। लेकिन मैं इस चीज़ के सख्त ख़िलाफ़ हूँ कि यार पेट्रोल के ऊपर आपको जो है ना स्टेबल रखना चाहिए पेट्रोल को, बिकॉज़ ये मेन आपको ज़रूरत है आपके मुल्क को चलने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन जहाँ महंगी होती है उस मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाता है, जो सीधी सी अल्फाज में आपको मैं बात करूँ तो। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा कि अरशद शरीफ जो हमारे सीनियर एंकर थे पाकिस्तान के एयरवाई न्यूज़ के, उनके साथ जो कुछ कीनिया में हुआ या जो कुछ उनके साथ तय पाया गया है उसके ख़िलाफ़ इन्होंने कमेटी दर्ज की थी। और उसके अंदर इन्होंने एक जज साहब रखे थे रिटायर्ड, और 2 उन्होंने अपने ऑफिशियल्स गवर्नमेंट रखे थे जो इसके बारे में पता करेंगे कि कैसे हुआ, इन्वेस्टिगेट करेंगे। इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए बिल्कुल कि क्यों ऐसा हो रहा है, मीडिया के ख़िलाफ़ क्यों इस तरह की इनको थ्रेट कॉल्स आ रही हैं। इमरान साहब को भी थ्रेट कॉल्स आई जा रही हैं या आपको मीडिया पे हर चीज़ नज़र आ रही है। तो मीडिया को बात करने का इजाज़त दी होनी चाहिए, उनको फ्रीडम है कि वो फ्रीडम टू स्पीच है, आप बात कर सकते हैं, यू कैन टॉक वट एवर यू वॉन्ट। अगर मैं यहाँ पे अपनी चैनल पे किसी बात की बात कर रहा हूँ या आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ, तो ये मेरा राइट है। मैं यूट्यूब पे बैठ के अपनी बात को कन्वे करना चाह रहा हूँ अपने लोगों तक, वो मेरे जानने वाले हों, मेरी फैमिली, आप भी मेरी फैमिली हैं। और ये फ्रीडम होता है, इसको कोई आवाज़ को बंद नहीं कर सकता। तो बहुत अफसोस है कि ये तय पाया गया, ये काम तय पाया गया है। और बाकी ये है कि जी इस मुल्क को बेहतर करना हमारा फ़र्ज़ है। सबका अपना अपना छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं हर चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे आप कहते हैं कि अच्छा यार काम को हम पैसे दे के करवा लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। काफ़ी हद तक ये चीज़ ठीक हो गई है, लेकिन इसको ठीक होना अभी भी ज़रूरी है। ऐसे ही हमारा मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा, गामज़न होगा इस तरफ, वरना तो ये चलना बहुत मुश्किल है। इस वक्त हर जगह पे इन्फ्लेशन आपकी टच कर रही है। प्रॉपर्टी का काम आपका सबसे पहले, प्रॉपर्टी प्लॉट्स अगर लेने हैं, आपने घर लेने हैं, कितने टैक्सेस लगा दिए गए हैं, कितनी महंगाई उसकी वजह से हो गई है, ट्रांसफ़र फ़ीस कितनी ज़्यादा है। मतलब कि एक बंदे ने एक घर ख़रीदना है, उसकी ट्रांसफ़र फ़ीस उसको 6 से 7 लाख रुपया देनी पड़ती है, शायद उससे ज़्यादा भी। हर सोसाइटी का वेरी करता है, DHA का, बैरिया टाउन का, हर सोसाइटी का जो ट्रांसफ़र फ़ीस है वो वेरी करती है। घर की डिफरेंट वेरी करती है, प्लॉट्स की डिफरेंट वेरी करती है। तो ये टैक्सेस जो है ये हमें बहुत ज़्यादा महंगाई की तरफ हमें लेके जा रहे हैं, और ये क्योंकि ये नहीं सही।
ये आम बंदे की भी जो रीढ़ की हड्डी है वो टूट चुकी है आज के वक्त के मुताबिक देखा जाए तो। आज से 4 साल पहले चले जाएं, 5 साल पहले चले जाएं, तब भी यही हाल था। लेकिन तब ये मसला मसाइल इतने नहीं थे जितने कि अब हो रहे हैं, क्योंकि जब तक आपकी जो पॉलिटिक्स है, आपका जो माशरी, आपका इन्वायरमेंट, आपका एरिया है, जब तक वो स्टेबल नहीं होगा, कोई बंदा आपको पता होगा कि अच्छा यार ये बंदा अब हमारे ऊपर हुकूमत पे आके बैठा है, हमारे सिर पे बैठा हुआ है, तो ये अब हमारे लिए कुछ करेगा, उतनी देर में पता चलता है उसको निकाल दिया गया है, जो कि सही नहीं है। स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगर कोई आपका प्राइम मिनिस्टर बना है, प्रेसिडेंट बना है, वो के जी 2 साल गुजरते हैं, 3 साल गुजरते हैं कि बदल देते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। 5 ईयर्स का टेन्योर है, पूरा करवाया जाए। ये इलेक्शन और ये फिर कैंपेन चलनी शुरू हो जाती है, इलेक्शन करवाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बन चुका है, लेट हिम डू हिज जॉब, लेट हिम डू व्हाट ही इज़ डूइंग, सी व्हाट ही इज़ डूइंग। बाकी ये है कि मैं अपनी आवाम को बहुत शुक्रगुजार हूँ, अपने दोस्तों का, अपने भाइयों का, कि उन्होंने मेरे व्लॉग्स को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और इस चीज़ को समझ रहे हैं कि हम जो डिफरेंट व्लॉग्स बना रहे हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, वो आपको अच्छे लग रहे हो, मैं उम्मीद करता हूँ। तो इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगर ज़िंदगी रही तो। मैं आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, शाहरुख भट्ट। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।